हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज चिंतन अखानी एंड मैथ्स फॉर यू चिंतन अखानी चैनल में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ्स का हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, और वो लेक्चर से आपको थोड़ा बहुत कुछ नया जानने को तो मिला ही होगा, वो तो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पढ़ाया था। ओके, अब आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम थोड़े फैक्टर्स की बात करेंगे, थोड़ी आइडेंटिटीज की बात करेंगे, इंटरवल्स की बात करेंगे, इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। उसका इंट्रो लेंगे कि भाई इंटरवल्स क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती है, उसका यूज हम कैसे करेंगे। वो सारी चीजें हम आज ये लेक्चर में करने वाले हैं। आई थिंक कि आपको ये भी लेक्चर में बहुत मजा आएगा। मेरे साथ ये लेक्चर देखते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे जो आइडेंटिटीज है, जो हम वैसे ही 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कौन से वाले? तो भाई ये सबको पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ओह, ये तो सबको पता है क्या होता है। तो कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? तो a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये दोनों आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन इसका एप्लीकेशन अब 11th और 12th में हमको कैसे करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो हम इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो देखो भाइयों, यहां पे जो a प्लस बी द होल स्क्वायर जो है, उसको आई कैन राइट a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो हो जाएगा। कैसे? तो देखो, यहां पे अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा? तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये जो नया तरीका है, राइट, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसमें कुछ नया नहीं है, हमने सिर्फ उसको इसका जो हमने थोड़ा चेंज किया है, राइट। हम a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हमको ये चीज मालूम नहीं थी, अब ये चीज हमको मालूम पड़ गई है। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ। ये सबको मालूम है, लेकिन ये जो दोनों जो आइडेंटिटीज है, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये भी एक रियलिटी है जो काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अब इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बाद में दिखाता हूं। ठीक है, इसका यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होगा, सीक्वेंस सीरीज में भी होगा, बहुत सारी जगह पे ये जो रूल है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab का यूज होगा। आपको पता चलेगा बाद में कि नहीं, सही बात है, सर ने सही बोला था, है ना। तो वैसे ही अगर दूसरा हमको लिखना हो तो हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab और a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सपोज कोई एग्जाम्पल हमको दिया है, वो एग्जाम्पल में हमको दिया है कि दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है भाई a माइनस बी, जो डिफरेंस है वो 5, राइट। वो दो नंबर जो है, वो दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन सपोज 4 है, राइट। मल्टीप्लीकेशन सपोज 4 है, तो दोनों नंबर का एडिशन फाइंड करो, a प्लस बी फाइंड करो, राइट। तो हमको क्या करना है? सिंपल हमको क्या करना है? तो कि भाई a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 25 प्लस 4ab, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। चलो भाई, 25 प्लस 16 सबको पता है क्या हो जाएगा? 41। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का आंसर है 41, मींस a प्लस बी जो होगा दैट इज स्क्वायर रूट में 41, राइट। मतलब अगर आपको a माइनस बी मतलब दो नंबर का डिफरेंस दिया गया है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो अगर आपको दो नंबर का एडिशन पूछा हो, तो मैंने जो अभी भी जो दो बताई आपको आइडेंटिटीज, वो दोनों आइडेंटिटीज का यूज हमको कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर सबको पता है, लेकिन a माइनस बी द होल स्क्वायर एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर के बीच का जो रिलेशन था वो हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आज आपको बता दिया, राइट।
ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने बताया वो आपको बाद में बहुत ही काम आएगा। तो प्लीज ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही काम में आएगा ये बात, ठीक है। चलो ये हमने बात कर ली कि भाई a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होगा, दोनों का रिलेशन देख लिया। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये इसका एक्सपांशन है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज है जो हमको मालूम होनी चाहिए। a माइनस बी द होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b, a माइनस b, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये तो आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अलावा 3 और ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये भी बहुत जगह पे यूज होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि 3 जो नई चीजें जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, हाँ, तो वो चीज कौन सी है, वो 3 जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो पहला अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई हमको दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा कोई नंबर दिया है, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, राइट। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये जो नंबर है, मतलब ये जो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी जो है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। चलो मतलब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। चलो अब जो ये 2 जो है, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। चलो देखो भाई मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, है ना। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, क्या हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, राइट। चलो अब मैं थोड़ा यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो 2a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर को मैं अलग कर दे रहा हूं, दोनों का डिवोर्स कर रहा हूं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, वहां पे मैंने एक a स्क्वायर को लिया, यहां से मैंने माइनस 2ab को लिया, और यहाँ जो 2b स्क्वायर था वहां से एक b स्क्वायर लिया, राइट। चलो मैंने 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर लिया, तो मतलब एक a स्क्वायर बाकी है। यहाँ पे माइनस 2b था तो मैं माइनस 2b, मैं यहाँ पे माइनस 2ca ले रहा हूँ, राइट। तो a स्क्वायर ले लिया तब मैं c स्क्वायर ले रहा हूँ, 2c स्क्वायर था उसमें से मैंने एक c स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, राइट। अब क्या क्या बचा, जो एक b स्क्वायर मैंने ले लिया, एक c स्क्वायर मैंने ले लिया, हमारे पास कितने थे, तो हमारे अकाउंट में 2 b स्क्वायर था और 2 c स्क्वायर था, है ना। तो अभी एक b स्क्वायर एक c स्क्वायर बाकी है, तो लिख दो भाई, एक b स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या बाकी बचा, माइनस 2bc, तो माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट खत्म। अब अगर आप अपनी दीर्घ दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या बन रहा है। देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब अगर मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस e द होल स्क्वायर, कंप्लीट। समझ में आया। उसका मतलब जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी दिया गया हो, तो उसकी जगह पे वी कैन राइट 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए द होल स्क्वायर। अब इसकी जरूरत क्या है, मतलब इसके रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो हम अब वो देखते हैं कि भाई इसके रिलेटेड मुझे अगर एग्जाम्पल गिनना है तो मैं उसको कैसे गिनूंगा। तो देखो भाइयों, ये इसका रिलेटेड जो मुझे एग्जाम्पल लेना है, उससे पहले मुझे आपको एक अच्छी सी बात बतानी है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई थी भगवत गीता में, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई कैसे होंगे, ये मुझे फाइंड करना है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो पावर है वो इवन है,
राइट। तो इवन पावर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब ये या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। वाई स्क्वायर का भी मतलब y का पावर भी क्या है, तो यहाँ पे y का पावर भी इवन है, तो उसका मतलब y क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब तो यही होता है मेरे भाइयों कि x इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड y इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। x इज इक्वल टू जीरो हो, y इज इक्वल टू जीरो हो, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो पावर है वो पावर इवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, उसका मतलब ही ये है कि x इज इक्वल टू जीरो है एंड y इज इक्वल टू जीरो है। कभी भी आपको देखो ऐसा दिया हो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बोलो x एंड y एंड z की वैल्यू, तो यहाँ पे श्योर शॉर्ट आंख बंद करके हमको बोलना है कि भाई x इज इक्वल टू जीरो है, y इज इक्वल टू जीरो है एंड z इज इक्वल टू जीरो है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कंसेप्ट का, ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट और इसके अगले जो हमने पढ़ा आइडेंटिटी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरा दिल क्या कहना चाह रहा था आपको। तो अब ये कंसेप्ट तो आपको पता चल गया, तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में ऐसा है भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का रिलेशन फाइंड कीजिए, राइट। तो चलो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, राइट। अब हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये अभी हमने पढ़ा 5 मिनट पहले ही हमने पढ़ा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह पे वी कैन राइट 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। ये 2 जाएगा इधर, तो 2 into 0 तो 0 ही होगा मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से नहीं होगा तो कुछ गलती है भाई, कुछ गड़बड़ है। हाँ 2 into 0 तो 0 ही होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? हाँ आना ही चाहिए भाई। अगर समझ में ना आए तो यू कैन आस्क एनी डाउट, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट पूछ सकते हो। देखो अब जो a माइनस बी है उसको x एज्यूम करते हैं, b माइनस सी है उसको y एज्यूम करते हैं, और c माइनस a है उसको हम z एज्यूम करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब तो यही होता है मेरे ख्याल से भाइयों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब तो यही हुआ। अब ये कब हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया 2-3 मिनट पहले ही कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, उसका मतलब ही क्या है, तो भाई उसका मतलब ही ऐसा होता है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो होगा एंड जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। अब हमने एक्स किसको एज्यूम किया, तो हमने a माइनस बी को x एज्यूम किया, तो उसका मतलब ये हुआ a माइनस बी बराबर जीरो मीन्स a इज इक्वल टू बी। अब y किसको एज्यूम किया, तो y हमने एज्यूम किया b माइनस सी को, तो उसका मतलब ये हुआ कि b माइनस सी बराबर जीरो, इट मीन्स b इज इक्वल टू सी। अब हमने z किसको एज्यूम किया, तो भाई हमने z एज्यूम किया था c माइनस a को, तो c माइनस a इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स c इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a। तो जो हमारा रिलेशन होगा फाइंड रिलेशन बिटवीन a b एंड c, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये हमारा रिलेशन हो गया, राइट। ये हमारा आंसर है। तो जहां पे भी ऑप्शन में आपको a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c दिखाई दे, उसको बिंदास टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। ठीक है। तो जो मैंने बताया था आइडेंटिटी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो a एंड b एंड c का रिलेशन तो यही होगा, क्योंकि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस
ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए राइट। अब वैसी दूसरे का आइडेंटिटी है जो हमको देखनी है, चलो देख लेते हैं वो भी। ठीक है, एक बार पॉज करके देख लीजिए भाई, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। और बेसिक मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ट्रिगोनोमेट्री में, हर जगह पे सारी चीजें आपको काम आएगी। तो प्लीज ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप एक नोट बना दीजिए और कंटिन्यूस इसका रिवीजन करते रहिए। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, 11th और 12th में अगर मेंस एडवांस में आपको स्कोर करना है तो आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना रहना पड़ेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सारी चीजें आप भूल जाओगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, तो ये भाइयों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये हम लिख सकते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को वी कैन राइट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है उसको और हम क्या लिख सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है ना। तो उसका मतलब और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मतलब जब भी कभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आया हो तो उसकी जगह पे वी कैन राइट 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर, राइट। अब इसका रिलेटेड भी एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं भाइयों। तो देखो इसके लिए जैसे मैंने ये जो कंसेप्ट आपको बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसका मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा एंड y इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों 0 होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जब x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 होगा तो भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, वो तो सबको मालूम है। 8th में और 9th में आ गया है, जिसने 8 और 9 स्किप किया होगा उसको ये चीज नहीं पता होगी, सीधा जो 11th में आ गया है। हाँ? तो ये जो कंसेप्ट है इसका भी यहां पे यूज होगा और इसका भी यहां पे यूज होगा, दोनों का यूज यहां पे होगा। कैसे, तो चलो इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है भाइयों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ओहो सखत डेंजर एग्जांपल दे दिया आपको। तो देखो अभी हमने देख लिया कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा पता है, ये तो सबको पता हो गया अभी। ठीक है, 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया, जो गजनी होगा वो भूल गया होगा, है ना। तो यहाँ जो दो जो है 2 वो यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो चलो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो a प्लस बी प्लस सी उसको x एज्यूम करते हैं और इसको y एज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब x क्या था,
तो x तो हमारा a प्लस बी प्लस सी था, उसका मतलब यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और क्या होगा, तो और a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। देखो पता चल गया हमको कि या तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी होना चाहिए और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूछा था हमको कि भाइयों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाइयों a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी होना चाहिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों तीन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, राइट। तो मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई उसके रिलेटेड आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कैसे? तो चलो ट्विस्ट किया हुआ एग्जाम्पल भी लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलो ये वीडियो आप एक बार पॉज कर लो और देख लो कि भाई एग्जाम्पल मैंने कैसे किया, ठीक है। अब थोड़ा ट्विस्टेड एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तो ट्विस्टेड एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा इसमें मिर्च मसाला डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। तो भाई ऐसा लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू 1, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला कुछ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सी तो यहाँ पे हमको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तब हमको जाना पड़ेगा कृष्ण भगवान के पास, जैसे अर्जुन गए थे कृष्ण भगवान के पास वैसे ही हमको जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ही नहीं, लेकिन उसके जैसा कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ सेटिंग करके हम लोग इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बना सकते हैं। क्या सेटिंग करना चाहिए? तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा जादू करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे हमने किया। तो पहले 1 को तो इधर ला दो, क्योंकि हमने तो देखा हुआ है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू तो 1 है, तो पहले 1 को ले जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 1 प्लस 3ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक तो हमने खत्म किया। चलो ठीक है, अब हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनाना है। तो सी क्यूब यहां पे जो -1 है, -1 का क्यूब क्या होगा? -1 का क्यूब भी -1 होगा। तो उसका मतलब इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -1 क्यूब लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो ये -1 ही रहने वाला है। -3abc हमको चाहिए, -3abc। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 3ab और साथ में यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो -1 माइनस प्लस 3ab हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने छेड़छाड़ की, ये इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया। तो अब देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे c की जगह पे क्या है? तो यहाँ पे c की जगह पे -1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट, इज इक्वल टू 0। तो अब हमको पता है कि जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि भाइयों या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। यही हमको पता है ना? तो चलो यहाँ पे c क्या था? तो c तो -1 ही था ना। तो यहाँ पे c देखे वहां पे -1 लिख लो, तो आपका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, तो क्या भाई a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो गया। या तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। जो हमने पूछा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो भाई ये रहा रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है a और b का, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आइडेंटिटी जो हमने 2 पढ़ी, एक पहली कौन सी पढ़ी? तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0, और
दूसरी बड़ी वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी है जहां जो आपको याद रखनी है, याद मीन्स ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी फर्ज है कि मैं आपको बता दूं, फिर बाद में आप ऐसा मत बोलिएगा सर आपने नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको बताऊं, दिल चाहता है, आमिर खान वाला नहीं, मेरा दिल चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a⁴ प्लस a² प्लस 1 है तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो हम अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या होगी? तो मिडिल टर्म यहाँ पे होगी 2a², तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हाँ, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब यहाँ पे a² है, हमको चाहिए 2a², तो यहाँ पे a² को ऐड करो और a² को सब्सट्रैक्ट कर दो। बहुत ही सिंपल। तो a⁴ प्लस 2a² प्लस 1 माइनस a²। राइट, तो अब ये तो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको हम क्या लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे a² प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस a²। राइट, तो यहाँ पे जो a² प्लस 1 जो है वो a² प्लस 1 को हम a एज्यूम करते हैं और a को हम b एज्यूम करते हैं। a² प्लस 1 को हम a एज्यूम करते हैं, कैपिटल A। जो ये जो a है उसको हम कैपिटल B एज्यूम करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे a² माइनस b²। राइट, तो ये जो a² माइनस b² है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको a प्लस b, a माइनस b लिख सकते हैं। राइट, अब फिर से a और कैपिटल B की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कैपिटल A क्या था? तो कैपिटल A था a² प्लस 1, तो a² प्लस 1 प्लस a² प्लस 1 माइनस a। राइट, तो जब भी बहुत सारी जगह पे a⁴ प्लस a² प्लस 1 की जगह पे ये लिखा होगा, a⁴ प्लस a² प्लस 1 की जगह पे डायरेक्ट सीधा ये लिख लिया होगा कि a² प्लस a प्लस 1 और a² माइनस a प्लस 1। फिर आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा ये कैसे आ गया है। हाँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमको क्या पता होना चाहिए? तो इसके अलावा हमको a³ प्लस b³ की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ओ बहुत डिफिकल्ट, a³ प्लस b³ क्या होगा? तो a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² एंड a³ माइनस b³ की फॉर्मूला क्या होगी? तो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये जो दो आइडेंटिटीज है ये भी हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज हमको मालूम होनी चाहिए। कौन सी मैंने बोली? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर के बीच का रिलेशन वो हमने पढ़ लिया। a² माइनस b², a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। उसको हम क्या लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं? उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। उसके बाद a³ प्लस b³ एंड a³ माइनस b³, ये सारी जो आइडेंटिटीज है। और लास्ट वाली a⁴ प्लस a² प्लस 1 की जगह पे a² प्लस a प्लस 1, a² माइनस a प्लस 1 हम लिख सकते हैं। ये सारी जो आइडेंटिटीज है ये सब का यूज और चैप्टर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो ये आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इंटरवल्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब मूवीज में जो बीच में इंटरवल आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इंटरवल्स, ये जो इंटरवल्स है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका भी यूज बहुत सारी जगह पे होगा। इनइक्वालिटीज में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, आपको कोई भी फंक्शन का रेंज फाइंड करना हो, कोई भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हो, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बहुत सारी चीजें है। ये सब चीजों में आपका जो इंटरवल है वो इंटरवल बहुत अच्छी तरीके से आपका यूज होने वाला है। तो ये भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो इंटरवल है, इसलिए बोल रहा हूं भाइयों कि बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपका मैथ्स का स्कोर बहुत फाड़ू होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में अब दूसरा टॉपिक जो हो रहा है दैट इज इंटरवल्स। दैट इज इंटरवल्स। अब दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं। दो तरीके के इंटरवल्स है। पहला जो है दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इंटरवल।
जो दूसरा जो है दैट इज क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राइट। जो ओपन इंटरवल है, वो जो ओपन इंटरवल है उसका सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट, एंड जो क्लोज इंटरवल है उसका है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आप जब भी कोई नंबर सिस्टम लेते हो, राइट, सपोज मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1, दूसरे नंबर सिस्टम में ले रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 3, यहां पे 3, यहां पे 0, राइट। यहां पे मैंने जो सर्कल किया वो ओपन सर्कल किया, और यहां से मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे एरो दिखा रहा हूं, राइट। यहां पे मैंने 3 पे डार्क सर्कल किया और ऐसे एरो दिखा रहा हूं। इन दोनों का मतलब क्या होगा? ये जो पहला जो केस है, पहली जो नंबर लाइन पे मैंने जो बताया वो केस है, ये क्या बता रहा है? ये आपको क्या कहना चाह रहा है? इसकी दिल की बात क्या है? तो भाई ये ऐसा बोल रहा है कि 1 हमको नहीं लेना है, डोंट टेक नंबर 1, नंबर 1 को मुझे नहीं लेना है, लेकिन नंबर 1 के बाद की सारे जो नंबर्स, सारे जो रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स मुझे लेने हैं, राइट। मतलब 1.1 आई कैन टेक, 1.000000000 लाखों करोड़ों 001 वो भी मैं ले सकता हूं, लेकिन मुझे 1 जो है, मुझे 1 नहीं लेना है। 1 के बाद की सारी जो रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स आई कैन टेक, लेकिन 1 और 1 से छोटी वाली नंबर्स में ले सकता नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें डार्क सर्कल किया हुआ है। डार्क सर्कल मतलब क्या? तो मतलब यहां पे आपको 3 भी लेना है, 3 तो लेना ही है, और 3 के बाद की सारी जो रियल नंबर्स है, 3 के बाद के जो सारे रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स भी आपको लेने हैं, राइट। इसमें हमको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 के बाद के सारे रियल नंबर्स को हमको लेना है। यहाँ पे हमको 3 के बाद के सारे रियल नंबर्स तो लेना ही है, लेकिन 3 को इंक्लूड करना है। मतलब जब भी कोई नंबर पे ओपन सर्कल हो तो उसको मतलब वो नंबर को हमको इंक्लूड नहीं करना है, और जब भी जो नंबर पे डार्क सर्कल हो तो उसका मतलब है कि वो नंबर को मुझे इंक्लूड करना है, राइट। तो जब ओपन सर्कल हो तो उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, जब क्लोज सर्कल हो तो उसको बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल, राइट। उसका मतलब यहां पे और मैं कोई नंबर लाइन ले रहा हूं, और नंबर लाइन पे नंबर मैंने 4 लिखा है, नंबर मैंने 5 लिखा है, नंबर 4 लिखा है एंड नंबर 5 लिखा है। नंबर 4 पे मैंने डार्क सर्कल किया है, नंबर 5 पे मैंने डार्क सर्कल किया है, और बीच में मैंने ऐसे डार्क लाइन की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को भी इंक्लूड करो, 5 को भी इंक्लूड करो, और 4 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है उसको भी इंक्लूड करो। और 4 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स है? तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है भाई, ऐसा नहीं कि कोई नंबर नहीं है, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, राइट। तो अगर इसको मुझे इंटरवल के फॉर्म में दिखाना हो तो आई कैन शो देम इन 4,5 स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 4 को भी इंक्लूड करो, 5 को भी इंक्लूड करो, और 4 और 5 के बीच में जो सारे रियल नंबर्स है उसको भी इंक्लूड करो। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट। वैसे ही दूसरी मैं नंबर लाइन लिखूं, यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे मैंने 7 लिया, 5 पे ओपन सर्कल किया, 7 पे ओपन सर्कल किया, ठीक है, और 5 और 7 के बीच में मैंने डार्क लाइन कर दी यहाँ पे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 को इंक्लूड मत करो, 7 को इंक्लूड मत करो, लेकिन 5 एंड 7 के बीच के जो रियल नंबर्स है वो सारे के सारे रियल नंबर्स आपको लेने हैं, राइट। तो अगर मुझे इसको दिखाना है तो आई कैन शो स्मॉल ब्रैकेट में 5,7, राइट। दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को भी इंक्लूड करो, 5 को भी इंक्लूड करो, और 4 और 5 के बीच के सारे नंबर्स भी हमको लेने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, 5 और 7 के बीच के जो सारे रियल नंबर्स है उसको मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई नंबर लाइन हमको दिखाई दे नंबर लाइन पे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, 3 के ऊपर क्लोज सर्कल है, 8 के ऊपर ओपन सर्कल है, और दोनों के बीच में डार्क लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई 3 को इंक्लूड करना है लेकिन 8 को इंक्लूड नहीं करना है। 3 को इंक्लूड करो लेकिन 8 को इंक्लूड मत करो, और 3 और 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स हमको लेने हैं। तो अगर इसको मुझे दिखाना है तो इसको मैं 3,8 मतलब 3 के साथ में क्लोज इंटरवल रखूंगा,
मतलब स्क्वायर ब्रैकेट रखूंगा और 8 के साथ में ओपन इंटरवल मींस जो हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका मैं यूज करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को इंक्लूड करना है, 8 को इंक्लूड नहीं करना है, और दोनों के बीच के जो सारे रियल नंबर्स है उसको हमको इंक्लूड करना है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल। यहाँ पे पहले क्लोज बाद में ओपन, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज ओपन इंटरवल। वैसे ही अगर दूसरा कोई नंबर सपोज ऐसा दिया हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे ओपन सर्कल है, यहाँ पे क्लोज सर्कल है, बीच में डार्क लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मुझे 10 को इंक्लूड नहीं करना है और 15 को इंक्लूड करना है, राइट? तो पहले कौन सा इंटरवल यूज किया? पहले ओपन इंटरवल यूज किया, उसके बाद क्लोज इंटरवल यूज किया, तो इसको बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ये क्लोज ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे क्या है? तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, और 1 के बाद के सारे जो रियल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स को आपको इंक्लूड करना है। तो भाइयों 1 के बाद लास्ट नंबर कौन सा आएगा वो तो हमको पता ही नहीं है। जहां तक ब्रह्मांड, जहां तक यूनिवर्स जाएगा तब तक ये रियल नंबर्स चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, इसका तो एंड नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। तो हम इंफिनिटी तक पहुंच नहीं सकते, हम कभी भी इंफिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, राइट? तो हम नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए जब भी इंफिनिटी का हम यूज करेंगे तब हमेशा इंफिनिटी के साथ ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि वी कांट रीच अप टू द इंफिनिटी, राइट? सो अगर मुझे इस चीज को लिखना है इंटरवल फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक, राइट? 1 को मुझे नहीं लेना है, 1 के बाद के सारे रियल नंबर्स को लेना है, लेकिन कहां तक जाना है मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया इंफिनिटी। और इंफिनिटी तक तो हम पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे मैंने ओपन इंटरवल यूज किया। अब इसको मुझे इंटरवल में दिखाना है, तो इसको मुझे 3 को इंक्लूड करना है, तो मैंने 3 को इंक्लूड किया। अब टू कहां तक जाना है? तो अप टू अनंत, अप टू इंफिनिटी तक जाना है, तो वहां तो मैं पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने इंफिनिटी कर दिया, और यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल कर दिया है, क्योंकि वी कांट रीच अप टू इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी दिखाई दे तो वहां पे आपको ओपन इंटरवल यूज करना है। समझ में आ गया? चलो, और यहां पे सपोज ऐसा दिया हो कि यहाँ पे 5 दिया है, क्लोज सर्कल किया हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एरो किया हुआ है ऐसे, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि 5 को हमको इंक्लूड करना है, 5 को हमको इंक्लूड करना है, और 5 से छोटी सारे रियल नंबर्स को हमको इंक्लूड करना है। 5 से छोटे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है हमको, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम हम कहां जा सकते हैं? वो भी इंफिनिटी, लेकिन कौन सा इंफिनिटी है? माइनस इंफिनिटी। कौन सा इंफिनिटी है? माइनस इंफिनिटी है, तो वहां पे भी हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो अगर इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में दिखाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो उसको लिखूंगा -∞ to 5, और 5 को इंक्लूड करना है, तो -∞ to 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया वो इंटरवल था, राइट? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। कभी भी इंफिनिटी के साथ हम क्लोज इंटरवल यूज नहीं करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ी यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इंटरवल एग्जैक्टली है क्या, राइट? तो अब इसके रिलेटेड थोड़े एग्जांपल लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि चलो भाई सर जो बताना चाह रहे थे कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल क्या चीज है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम कि चलो एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेंगे? एक नंबर लाइन ले लिया मैंने, 4, 7, बीच में डार्क। दूसरे एक लाइन ले रहा हूं 8, 10, डार्क डार्क। दूसरा एक लाइन ले रहा हूं 5, 6, ओपन डार्क, बीच में लाइन, यहां पे बीच में लाइन। दूसरे एक ले रहा हूं 15, 35, यहां पे ओपन, यहां पे क्लोज। चलो यहां पे ऐसा ले रहा हूं 5, और यहां पे ऐसा ले रहा हूं 7। चलो ये सारे को हमको इंटरवल फॉर्म में बताना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को इंक्लूड मत करो, 7 को इंक्लूड मत करो, लेकिन 4 और 7 के बीच में सारे जो रियल नंबर्स है उसको इंक्लूड करो, तो मतलब उसको हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 को इंक्लूड करो, 10 को इंक्लूड करो, और दोनों के बीच के जो सारे रियल नंबर्स है उसको भी इंक्लूड करो। तो उसका मतलब इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 8 to 10।
यहाँ पे 5 को इंक्लूड मत करो, 6 को इंक्लूड करो, तो 5,6, राइट। यहाँ पे 15 को इंक्लूड करो, 35 को मतलब 35 को इंक्लूड नहीं करना है, 35 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5 को इंक्लूड करो, कहां तक जाओ, इंफिनिटी तक जाओ, लेकिन वी कांट रीच अप टू इंफिनिटी, सो वहां पे होगा ओपन इंटरवल। यहाँ पे 7 हमको नहीं लेना है, और कहां तक जाना है, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक, लेकिन 7 हमको नहीं लेना है, राइट। तो ये सारे जो नंबर लाइन थे, वो सारे नंबर लाइंस को मैंने यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में दिखा दिया। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जब भी आप इंटरवल फॉर्म में दिखाओ तो सबसे छोटा नंबर पहले रहेगा, बड़ा नंबर बाद में रहेगा। देखो यहाँ पे 4 to 7 लिखा है, 7 to 4 नहीं लिख सकते, हमेशा हम छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाएंगे। 4 to 7, 8 to 10, 5 to 6, 15 to 35, 5 to इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 7, बराबर, क्योंकि माइनस इंफिनिटी जो है 7 से छोटा है, राइट। तो हमेशा जो इंटरवल्स है, इंटरवल्स में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, फिर बड़ा नंबर बाद में आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। उसके बाद जब हमने पढ़ा आइडेंटिटीज, वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, अब मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में। चलो बाय। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट पूछिए, आई विल सॉल्व द डाउट डेफिनेटली। बाय।